हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टिस क्लासेस, जहां हम रोज़ कुछ नया सीखते, जानते और समझते हैं। तो अगर आज आपने ये वीडियो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी और उसके सॉल्यूशन समझने के लिए स्टार्ट किया है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो स्टार्ट किया है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर देयर सॉल्यूशंस। तो आज हम बात करेंगे किसी भी इकॉनमी में यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं और उनका समाधान कैसे किया जाए। तो पहले दिक्कतों की यानी समस्याओं की बात करेंगे, फिर समाधान की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि इकॉनमी क्या है। इकॉनमी वो एरिया है जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हमने देखी, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कई तरह की होती हैं। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन, जिससे कह सकते हैं आप जो कंजप्शन और प्रोडक्शन है ये एक ट्रेन के सबसे आगे के इंजन है जो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बेयर करते हैं। अगर हम कुछ चाहें ना या हम कुछ बनाएं ना तो आगे का प्रोसेस कैसे चलेगा। तो यहीं से जो इंजन है दिक्कत भी वहीं स्टार्ट होती है। जब इंजन खराब होता है तो पूरी ट्रैक रुक जाती है, पूरी गाड़ी रुक जाती है। तो क्या खराबी आती है इंजन में, ये जो प्रोडक्शन का इंजन है ये कंफ्यूज हो जाता है। भाई प्रोडक्शन ठीक है, प्रोडक्शन कर लेंगे, बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले दिक्कत आती है कि क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, बनाएं क्या। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, भाई जाओ मार्केट में देखो किस चीज़ की ज़रूरत है, लोग क्या खरीदना चाहते हैं, किस रेट पे खरीदना चाहते हैं, किस क्वालिटी का खरीदना चाहते हैं, किस साइज़ का खरीदना चाहते हैं, यानी लोग चाहते क्या हैं। तो पहली दिक्कत हमारी यही आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर चलो भाई ठीक है, समझ गए कि क्या बनाना है। फिर दिक्कत आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, मतलब वो किस रेंज का होगा, किस टेक्निक से बनाएंगे, हैंडमेड होगा, मशीन मेड होगा। अगर मशीन मेड होगा तो भाई कैपिटल कहाँ से आएगी, हैंडमेड बनाएंगे तो लेबर कहाँ से आएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कौन रिस्क लेगा, कौन इनिशिएटिव आइडिया लाएगा। तो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। चलो ये भी दिक्कत सॉल्व हो गई, क्या बनाए, कैसे बनाएं। फिर तीसरा आता है किसके लिए बनाएं, हु विल बी आर टारगेट कस्टमर्स, टारगेट ऑडियंस, यानी किसके लिए बनाएं। जैसे मान लेते हैं हमारा प्रोडक्ट हो सकता है किसी पर्टिकुलर एज के लिए है, तो किस एज के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, मिडिल एज के लिए बनाएं, एडल्ट्स के बनाएं, कि बड़ों के लिए बनाएं, कि एकदम ओल्ड एज के लिए बनाएं। एज वाइज अगर प्रॉब्लम आ रही है, जेंडर वाइज प्रॉब्लम आ रही है कि लड़कों के लिए बनाएंगे, लड़कियों के लिए बनाएं, या और कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि ऑनलाइन कस्टमर्स के लिए बनाएं कि ऑफलाइन वाले कस्टमर्स के लिए बनाएं। मतलब किसके लिए बनाएं, हु विल बी आर कस्टमर्स, कौन हमारे होंगे ग्राहक, वो डिसाइड करना। चलो ये भी डिसाइड हो गया, सब कुछ डिसाइड हो गया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये दिक्कत आती है कि सब कुछ चल रहा है तो भाई अगर ये ग्राफ है तो ये फ्लैट लाइन तो से तो काम चलेगा नहीं, यहाँ ग्रोथ होनी चाहिए ना, तभी तो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल होता है। तो ये ग्रोथ कैसे होगी, मान लेते हैं मेरा ये अटक गया, तब तो काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। मेरी बिजनेस साइकिल भी क्या कहती है, इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ मांगती है। अगर ये ग्रोथ नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाता। तो ये ग्रोथ कहाँ से आएगी। तो ये हो गई हमारी बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि हम हर चीज़ प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। तो मान लेते हैं कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास मान लेते हैं फंड है। अब मेरे को प्रोडक्शन करना है, लेकिन मेरे सामने सबसे पहले क्या दिक्कत आई कि मैं क्या बनाऊँ। चलिए सब कुछ सोचा मैंने और मैंने चुना ये मार्कर, मैं ये मार्कर प्रोड्यूस करूँगी। ठीक है, ये समस्या दूर हो गई कि क्या बनाऊँ। मैंने मार्केट वगैरह में रिसर्च किया, हाँ भाई मार्केट में मार्कर में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, मैं मार्कर बना सकती हूँ। तो मैंने मार्कर की रेस में चली गई। फिर सेकंड दिक्कत आई कैसे बनाऊँ, वाइट बोर्ड का बनाऊँ, परमानेंट बनाऊँ कि स्केच बनाऊँ। अच्छा ये तो दिक्कत आ गई। फिर ये दिक्कत आई कि मशीन से बनाऊँ कि हैंडमेडिंग से बनाऊँ, लेटेस्ट टेक्निक से बनाऊँ, इंडियन टेक्निक से बनाऊँ, फॉरेन टेक्निक से बनाऊँ, कौन सी टेक्निक से बनाऊँ।
चलिए ये भी डिसाइड हो गई कि मैं इसका अलग से एक मशीनरी, एक प्लांट स्टेबल करूंगी, एक मार्कर बनाऊंगी जिसमें फॉरेन जापान की इंक बेसिकली वाइट बोर्ड मार्कर की फेमस होती है। आप जनरली देखेंगे तो आपको यहाँ जैपनीज बुलेट टिप अक्सर वाइट बोर्ड मार्कर में मिलेगा। तो मान लिया मैंने इस टेक्निक का यूज़ किया। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊं, क्योंकि वाइट बोर्ड ऐसी चीज़ है बच्चे पढ़ने के लिए भी यूज़ करते हैं, टीचर पढ़ाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस बोर्ड की तरह यूज़ करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू लिखने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मैं किस स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए बनाऊं? चलिए वो भी डिसाइड हो गया कि मैं बेसिकली टीचिंग पर्पज़ के लिए बनाऊंगी, या जो भी वाइट बोर्ड यूज़ करेगा वो मेरा मार्कर यूज़ करेगा। मैंने ये सोच के मार्कर बनाया, तो जो वाइट बोर्ड का कस्टमर होगा वो मेरे मार्कर का भी कस्टमर होगा। खत्म। अच्छा, अब जैसा कि ज़माना बदल रहा है, वाइट बोर्ड का यूज़ कम और स्मार्ट क्लासेस का यूज़ बढ़ रहा है, तो मैं इसमें अपनी ग्रोथ कैसे लाऊं? मेरी सेल तो यहाँ अटक गई, जितने वाइट बोर्ड बिके उतने मार्कर बिके, वाइट बोर्ड की सेल घटेगी तो मेरी भी मार्कर की सेल घट जाएगी। तो इसका ग्रोथ पर्पस क्या है? तो मुझे क्या देखना होगा कि मैं इसमें वैरायटीज़ कैसे लाऊं, मैं इसमें लेटेस्ट मार्कर कैसे लाऊं, मैं ऐसे मार्कर डेवलप करूं जो स्मार्ट क्लास में चले, स्मार्ट बोर्ड पे चले। तो माने कि प्रोडक्शन करना ही काफ़ी नहीं है, प्रोडक्शन के साथ उसके डिसीजन लेना भी ज़रूरी है। तो यही डिसीजंस लेने में जो नॉर्मल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनको बहुत नॉलेज नहीं होती है, जिनको मार्केट कंडीशंस की नॉलेज नहीं होती, उन्हें दिक्कत आती है। तो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब सॉल्यूशन, ये तो दिक्कतों की बात हो गई। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे टेक्निक मिल गई, मुझे क्या बनाऊँ ये मिल गया, मैं किसके लिए बनाऊँ, ये सब मुझे आंसर कैसे मिलेगा? मुझे मार्केट मैकेनिज्म से मिलेगा। मुझे मार्केट में उतरना पड़ेगा और मार्केट के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी कि मैं कैसे बनाऊँ, किसके लिए बनाऊँ। तो उसके लिए मुझे डिमांड और सप्लाई की स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट, अगर ये मार्केट इस फ्लोर पे है, मैं यहाँ पर हूँ, तो इस मार्केट की सीढ़ी चढ़ने के लिए ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये डिमांड और सप्लाई होता है। अगर हम डिमांड और सप्लाई की स्टडी बेटर कर सकते हैं तो हम मार्केट में किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो डिमांड और सप्लाई की जो स्टडी होती है उसको समझना होता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट मैकेनिज्म। जो हमने स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैक्रो देखा था, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम डिमांड सप्लाई नहीं समझ सकते तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी नहीं समझ सकते। तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई, जिसका भी वीडियो चाहिए हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप आगे उसको देख सकते हैं डीप में। तो एक तरीका हो गया मार्केट मैकेनिज्म। दूसरे तरीके की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग मैक्रो लेवल की बात आती है। माइक्रो पे बात करेंगे तो मार्केट मैकेनिज्म, मैक्रो की बात करेंगे तो इकोनॉमिक प्लानिंग। ये इकोनॉमिक प्लानिंग यानी जो हमने पब्लिक फाइनेंस देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वाले चैप्टर में, उसकी एक तरह से प्लानिंग होती है, मैनेजमेंट होता है। ये इकोनॉमिक प्लानिंग को हम बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के थ्रू ही इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती हैं। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बेसिकली 4 होती हैं। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिजिकल पॉलिसी, एक होती है इंडस्ट्रियल और एक होती है एग्जिम। मॉनेटरी को मौद्रिक, फिजिकल को राजकोषीय, इंडस्ट्रियल को औद्योगिक, और एग्जिम को आयात निर्यात। पॉलिसी की हिंदी हो गई नीतियाँ। क्या क्या समझ सकते हैं, अब देखते हैं इसमें होता है क्या। आपको इसके डीप लेक्चर्स आगे मिल जाएंगे, मैं शॉर्ट में इनको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे इसका नाम आया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी जनरली जो इंडिया की अगर हम बात करें तो आरबीआई बनाती है। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। एग्जिम पॉलिसी जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो फॉरेन एक्सचेंज के
जो कमिटीज़ बनाई जाती हैं वो बनाती है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेसिकली इंडस्ट्रीज, स्टॉक मार्केट, सेबी ये सब मिलकर बनाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि मनी से रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन, बैंक से रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड होते हैं। जैसे कि आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, अगर बैंक किसी से लोन लेना चाहेगा तो उसको क्या इंटरेस्ट रेट पे लेना पड़ेगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, करंट कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, या जितने भी बैंक से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड रूल रेगुलेशन होते हैं जो RBI द्वारा बनाए जाते हैं, इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ही बनाए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली होती है, यानी हर 2 महीने पे अपडेट की जाती है। जरूरी नहीं हो कि बार बार चेंज ही हो, बट हर 2 महीने पे इसका अपडेशन होता ही है। हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाती है। जरूरी नहीं है उसमें नंबर्स जो रेट्स हैं वो चेंज हो ही हो, एक आध चेंज भी होता है, हो सकता है कभी कोई चेंज ना हो, लेकिन हर 2 महीने पे इसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है। फिर सेकंड आती है फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट जो रेवेन्यू ली वो कहाँ खर्च करेगी, यानी जिसको हम एक वर्ड लिखेंगे तो शायद आप अच्छे से समझ जाएंगे, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट बजट। 1 फरवरी को हर साल, जो कि आने वाली है, हर साल गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है कि उसका इन जो भी गवर्नमेंट रेवेन्यू हुई है उसका किस हिसाब से, कहाँ, किस डिपार्टमेंट में, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दे रही है, किस चीज़ पे, किस योजना पे, किस स्कीम पे कितना पैसा लगा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट। और ये गवर्नमेंट बजट इस फिजिकल पॉलिसी के तहत ही डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रीज में क्या चलेगा, कोई इंडस्ट्री सिक हो रही है या इंडस्ट्रीज के क्या रूल रेगुलेशन होंगे, कोई फैक्ट्री बन रही है तो उसके लिए क्या है, वो शहर से कितनी दूर होनी चाहिए, गांव से कितनी दूर होनी चाहिए, कहाँ पे कोई फैक्ट्री, लोकेलिटी का डिसीजन, उसके प्रोडक्शन का डिसीजन, उसके आउटपुट का डिसीजन, कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री से रिलेशन, कोई भी रिलेशन से रूल्स होते हैं वो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर ही डिसाइड किए जाते हैं। और लास्ट आता है हमारा एग्जिम पॉलिसी, जिसका नाम ही क्लियर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। यानी अगर हम दूसरे देशों से, यानी फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं, दूसरे देशों से खरीद बेच रहे हैं, तो उसके क्या नियम हैं, उसके क्या रूल्स हैं, एक्साइज ड्यूटी क्या होगी, इंपोर्ट ड्यूटी क्या होगी, कहाँ से हम माल ले सकते हैं, कहाँ से माल नहीं ले सकते, पैसा कैसे ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि उनका करेंसी कुछ और होगा, हमारा करेंसी कुछ और होगा, तो वो एक्सचेंज कैसे होगा, ये सारे रूल रेगुलेशन इस एग्जिम पॉलिसी में होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है यही उसका सॉल्यूशन है। 2 सॉल्यूशन बेसिकली हम जान सकते हैं, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग एंड मार्केट मैकेनिज्म। इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू होती है और मार्केट मैकेनिज्म इस डिमांड और सप्लाई के थ्रू होता है, जिसके तहत हम लोग मार्केट में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, सबके बारे में समझते हैं। व्हाट आर द रेवेन्यू, व्हाट आर द कॉस्ट, सब कुछ इस डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंड करता है, जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे चल के देखेंगे। तो this is about what are the basic problems of an economy and what are their solutions.